हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर वाचिंग दिस सेशन। हम लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं, तो हम और आप मिलकर कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा की तैयारी, जिसका नाम है एनटीएससी। हिंदी में हम कहते हैं जैसे राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। तो इस प्रतिभा की खोज में हम आपकी मदद कर रहे हैं किस तरीके से, तो हम सेशन बाय सेशन आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहे हैं। एंड राइट नाउ यू आर वाचिंग आई थिंक 5th या 6th सेशन ऑफ द चैप्टर नंबर सिस्टम। अब तक हम क्या कर चुके हैं, तो अब तक हम, जैसा कि आपको पता है, फिर भी एक बार याद दिला दूं कि हमने कॉन्सेप्ट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लिया है 2 सेशंस में। उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए अलग अलग लेवल्स के। तो लेवल 1 क्वेश्चंस, लेवल 2 क्वेश्चंस, वो भी हमने सॉल्व किए। उन दोनों के साथ आपको एक प्रैक्टिस शीट दी गई थी होमवर्क के लिए, वो भी आपने सॉल्व कर ली होगी। यदि नहीं की है तो जाके कर लीजिए। एंड अगर उसमें अटकते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसके सॉल्यूशन भी हमने प्रोवाइड कर दिए हैं इन डीपीयू की शीट सॉल्यूशन, जो हमारा सेशन बन रहा है उसमें। तो सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। एंड इस सेशन के पहले जो हमारा पिछला सेशन है, एकदम रिसेंट वाला, मतलब उसमें हमने क्या किया था, तो उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किए थे, कुछ अराउंड 12-15 क्वेश्चन वहां सॉल्व किए थे। एंड आज हम कंटिन्यू करेंगे उसी सिलसिले को, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो हम सेम ईयर के कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, जिसके बाद आपको डीपीक्यू शीट मिलेगी इस वीडियो के बाद भी, सेशन के बाद भी, जिसको आपको सॉल्व करना है और जल्दी उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्यादा कुछ परेशानी की बात नहीं है, केवल अपने मस्तिष्क की सारी जितनी भी ताकत है उसको इस्तेमाल करना है, सवालों को सॉल्व करना है, बस उतना ही। चलिए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल क्रमांक 13 यहां पे है। इसके पहले के जो सवाल है, मतलब सवाल क्रमांक 12 तक हम कहां कर चुके हैं, तो वो पिछले सेशन में हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द क्वेश्चन सिंह? देखो जरा सवाल पूछ क्या रहा है आपसे। सवाल आपसे बोल रहा है कि एलसीएम दिया है, ठीक है, एलसीएम एंड एचसीएफ दोनों दिए, ठीक है। क्या है दो नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ? 168 एंड 12, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सम भी दिया है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 108, ठीक है। आपको क्या बताना है? आपको उनके बीच का डिफरेंस बताना है। बहुत ही आसान सा सवाल। यूं देखें तो एनटीएससी में पता है एक चीज क्या होती है कि किसी भी क्वेश्चन में आपको एक ही चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं लगते हैं। जैसे यहां पे जब आप सॉल्व करने बैठेंगे तो शायद आपको सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि चैप्टर 4 या 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो चैप्टर नंबर 4 या 5 या 4 है, सॉरी, किसमें, हमारे क्लास 10th के एनसीईआरटी में, वहां पे जो चैप्टर है उसका भी उपयोग करने को मिलेगा। देखो सवाल क्या कह रहा है आपसे कि आपको पता है कि एलसीएम है कितना, एलसीएम है 168, ठीक है, एचसीएफ है 12। इसके बाद आपको बोल रहा है वो कि जो सम है नंबर्स का वो होता है कितना, 108। तो अगर दो नंबर्स हमने मान लिए ए, तो यहां से मुझे मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 108। क्या ये ठीक है? यस सर। चलिए अब आपको क्या पता लगाना है? आपको दोनों नंबर्स का डिफरेंस पता लगाना है। वो आप कैसे पता लगाएंगे? तो पहले जो एलसीएम एचसीएफ दिया है उससे संबंधित कुछ ज्ञान है हमारे पास। जी हां सर, बिल्कुल है। क्या है वो ज्ञान? कि एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो प्रोडक्ट होता है किसका? नंबर्स का भी। किसका? नंबर्स का भी। तो a इंटू बी करने पर एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर आता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो एलसीएम था 168, एचसीएफ है 12, इनको मल्टीप्लाई करके हम a इंटू बी निकाल सकते हैं। यस सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कितना होगा सर? मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 168 इंटू 12, 8 दूनी 16, 6 यहां एक ऊपर, 6 टू 12, 113, एक कैरी, 2 1 2 3, और यहां पे 168। तो जब आप ऐड करेंगे 6, 8 और 3 11, 6 और 3 9, एक 10, एक ऊपर, 2016 आ रहा है मेरा आंसर। आपका आंसर कितना आ रहा है? इसके आसपास आ रहा है। एक बार चेक कर लो मल्टीप्लीकेशन। 8 दूनी 16, एक कैरी, 6 दूनी 12, एक 13, एक कैरी, 2 2 1 2 3, ठीक है, 168, ठीक है, 6 8 और 3 11, एक कैरी, 6 3 9 10, ठीक है, 2016 आ रहा है। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, ठीक है, दो नंबर्स को, तो a इंटू बी इज इक्वल टू 2016, ठीक है। यहां से जो मेरी पहली इक्वेशन मैंने निकाली थी कि a प्लस बी है 6, a प्लस बी है 108, वहां पे मैं लिख रहा हूं b इक्वल टू 108 माइनस a। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? यस सर। ये कहां से आया भाई? ये प्लस है था, साइड चेंज किया तो माइनस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो यहां पे आपको मिला 108 माइनस a, ठीक है, दैट इज b का वैल्यू, उसमें इंटू कर दिया a, तो आपको मिलना चाहिए 2016। ये क्या हो गया?
इसको जब आप सॉल्व करेंगे तब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर का एप्लीकेशन होगा। दैट इज 108a माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2016। क्या बनेगी फाइनल इक्वेशन? आपकी फाइनल इक्वेशन बनेगी यहां पे कि ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 108a, ठीक है, प्लस 2016 शुड बी इक्वल टू 0। अब ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे 2016 आए और ऐड करने पे 108 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे उसका फैक्टर। तो फैक्टर्स निकालो जरा 2016 के। सर 2016 के फैक्टर यहीं से निकाल लेते, शुरू कर देते हैं। 2 से किया तो 1008 नहीं होगा, फिर 2 से किया तो 504, फिर 2 से किया तो 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से किया तो कितना होगा, तो 1, यहां पे 2 और यहां पे 6। फिर 2 से किया तो कितना होगा, देखो 108 चाहिए, ठीक है, 126 के आसपास है, तो यहां पे चेक करो क्या माइनस करने पे कुछ मिल रहा है। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 126 माइनस 16 करोगे नहीं आएगा। चलो फिर से 2 से किया तो 2 5 जा 10, नहीं 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, 63। अब देखो यहां पे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, तो 63 प्लस 32 कितना होगा सर, 3 2 5 6 और 3 9, 95। नहीं होगा, 108 चाहिए। 3 से करके देखते हैं कितना होगा, तो 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 21। अब ये देखो 32 इंटू 3 करो कितना होगा सर, 32 इंटू 3 करेंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 और 21, 6 और 1 7, 9 और 2 11, नहीं पार हो रहा है ये तो 108 आना चाहिए, चेक करो। और सर 3 से फिर से करेंगे तो 7 जा 3 7 जा 21, ठीक है। अब देखो यहां पे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 इंटू 6 करेंगे तो कितना होगा, 32 इंटू 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18 19, नहीं हो रहा है -7 करने पे। एक बार दोबारा फैक्टर्स चेक करो, 2 1 जा 2 0, ठीक है, 2 0 0 8, ठीक है, 2 5 जा 10 0, 2 4 जा, ठीक है, 2 2 जा 4 1 कैरी 5, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। एक मिनट को चेक करते हैं। अभी देखो ढूंढते हैं हम लोग क्या मिलेगा हमें, थोड़ा सोचो कैसे होगा। सर व्हाट अबाउट विकी अदर फैक्टर्स, अभी तुमने सीरीज से लिया था, ठीक है। अगर कुछ और देखेंगे तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 24, खाली इतने लेके देखो, ठीक है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24 एक। दूसरा देखेंगे तो 7 3 21, 21 और 4 हो जाएगा 84। 24 और 84 को ऐड करोगे तो आएगा 108 एंड माइनस करोगे तो जो भी हमारा आंसर आना चाहिए। चलो तो यहां पे आएगा ए स्क्वायर माइनस 84a प्लस 24a प्लस 2016 इज इक्वल टू, सॉरी -84 माइनस 24 0। अब देखो पूरे इक्वेशन में सॉल्व भी नहीं कर रहा, मुझे खाली दोनों नंबर्स का गैप पूछा था, और अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा मुझे पता है मेरा आंसर 84 और 24 ही आएगा, ठीक है। तो पूरी मेहनत करनी क्यों है, क्या करेंगे, सिर्फ हम यहां पे लिख देंगे कि भाई साहब एक नंबर है 84, एक नंबर है 24, माइनस करोगे 60, तो आपका आंसर कितना आएगा, C 60। क्या किया मैंने इसको फैक्टराइज करके ढूंढा कि आंसर्स क्या होंगे, तो मेरे नंबर्स आए 84 एंड 24। जब मैं इन इक्वेशन को कंप्लीट सॉल्व करूंगा तब भी आंसर वही आएगा। तो मैं थोड़ा सा समय बचाते हुए, पूरा प्रोसेस ना करते हुए यहीं से मेरी वैल्यूज को पिक कर रहा हूं, एक 84 दूसरी 24, दोनों को किया सब्ट्रैक्ट तो आंसर आया 60। बिकॉज क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा है। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते क्या हमारा जवाब और उनका जवाब सही है, कंप्यूटर जी बताइए। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन सी हमारा भी सही है, कंप्यूटर जी का भी यही जवाब है। तो इसी के साथ हम करते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, ठीक है। ये जो हमारे पास 2 की पावर समथिंग, 2 की 4 की पावर समथिंग, 8 की पावर समथिंग एंड 4 की पावर समथिंग है, इज डिविजिबल बाय नंबर। इनमें से किस नंबर से डिविजिबल है ये आपको बताना है। तो पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद तो अपन बता पाएंगे, उसके पहले हम कैसे कुछ बोल पाएंगे। तो नंबर है 2 की पावर कितना, 2 की पावर 122, ठीक है। देन यू हैव 4 की पावर 62, देन यू हैव 8 की पावर 42, ठीक है, एंड लास्ट में 4 की पावर 64। यूं देखें तो ये सारे नंबर्स अलग अलग बेस पे हैं,
पर हम लोग एक नजरिया ऐसे डालें कि ये सारे नंबर सेम बेस में कन्वर्ट हो सकते हैं, क्योंकि बेस सेम हो जाएगा तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, कुछ इस प्रकार देखिए, ये 2 की पावर 122 है। ठीक है, 4 को मैं लिख रहा हूं 2 स्क्वायर की पावर। ठीक है, अब यहां 8 को मैं लिख रहा हूं 2 क्यूब की पावर, और लास्ट में भी 4 को लिखा 2 स्क्वायर की पावर, और यहां पे लिख दिया अपर वैल्यू। अब क्या करना है, अब खाली हम अंदर वाले नंबर्स को बार बार नंबर से मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारा बेस में क्या और पावर में क्या आ रहा है। तो 2 की पावर 122 ये तो फिक्स है। ठीक है, ये हो जाएगा 2 की पावर 62 इंटू 2 करोगे, 2 2 4 6 और 6 12, 124। देखो आसपास आ गए। ये हो जाएगा 42 इंटू 3, 3 2 6 हो जाएगा, 3 4 12, 126। और ये हो जाएगा 2 की पावर 64 इंटू 2 करोगे तो 4 4 2 8 6 12 128। देखो सीक्वेंस में आ गई पावर, 2 की पावर 122 124 126 128। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, 2 की पावर 122 सब में से कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, तो यहां तो पूरा का पूरा 122 आ गया, कितना बचेगा 1। यहां पे कितने थे सर, 124 थे 2, आपने कितने निकाल लिए 122 निकाल लिए, बचेंगे कितने सर, 124 में से 122 निकालेंगे तो केवल 2 बचेंगे, तो 2 का पावर 2। क्या ये समझ में आया? ये ठीक उसी प्रकार है जिस तरीके से आप डिवाइड करते हैं, और जब डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। यहां पे भी जब आप कॉमन ले रहे हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट होती जाएगी। यहां पे भी 2 पावर कितना है 126, 122 बाहर चला गया, 2 पावर 4 बचेगा। यहां पे 128 में से 122 बाहर चला गया तो 2 पावर 6 बचेगा। अब देखो ये तो 2 का है मल्टीपल, 2 की पावर है, तो इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसका हेल्प लेके हम बता सकते हैं डिविजिबल है या नहीं है। तो इसका हेल्प कैसे लेंगे, तो इसको रख दो एज इट इज, इनको चेक करो। 1 व्हाट इज 2 स्क्वायर 4, व्हाट इज 2 पावर 4 आई थिंक 16, क्योंकि 2 पावर 3 होता है 8, 8 to 16। व्हाट इज 2 पावर 6 सर 16, तो ये हो गया। उसके बाद फिर 2 पावर 5 होता है 32। ठीक है, और 2 पावर 6 होगा 64 जहां तक मुझे पता है। ठीक है, यही होगा। एक बार फिर से चेक करो, 64 होगा 2 पावर 6 दैट इज 8 का स्क्वायर, क्योंकि 2 पावर 3 होता है 8, 8 का भी पावर 3 का पावर 6 करना है, डबल करना है, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 64 16 4 1 इन सबको ऐड करोगे तो तुमको मिलेगा या हमको मिलेगा 2 पावर 122 इंटू 16 प्लस 4 हो जाएगा 20, 64 प्लस 20 हो जाएगा 84, प्लस 1 हो जाएगा 85। ठीक है, अब चेक करो, देखो ये तो है इवन नंबर, तो इन सब से डिवाइड होने का सवाल तो उठता ही नहीं है। तो फिर इनको डिवाइड करेगा कौन, वो जो बाजू वाला नंबर है वो कैंसिल कर देगा तो शायद डिवीजन हो जाए। चेक करके देखते हैं, नंबर है 3, तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? ठीक है, अब अगर 85 भी डिवाइड हो जाए कम से कम डिवीजन तो हो जाएगा ना। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर 85 भी डिवाइड हो जाए किसी से तो कम से कम डिवीजन कंप्लीट हो जाए। तो यहां पे देखेंगे 8 5 13, नहीं 3 से डिविजिबल तो नहीं है, 13 हो रहा है, लेकिन 3 का सम होगा। सम कैसे चेक करते हैं 3 से डिविजिबिलिटी, अगर सम आ रहा है 3 से डिविजिबल तो नंबर भी डिविजिबल है। 85 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं होगा बिकॉज 11 7 जा 77, 11 8 जा 88, ये तो बीच में आ रहा है। 7 से चेक करते हैं तो 7 कितने जा 7 1 जा 7 नहीं होगा, बचेगा कितना 15 बचेगा, तो 7 2 जा 14 होता है, लेकिन हमारे पास 15 है तो वो भी नहीं हो सकता। 17 से चेक करो, अब 17 इंटू 5 करके देखो एक बार, क्योंकि पीछे 5 आ रहा है, 7 5 35, 5 यहाँ 3 ऊपर, 5 1 जा 5 6 7 8 85। जी हाँ बिल्कुल, तो ऑप्शन डी 17 होना चाहिए हमारा आंसर। सर परंतु किंतु जब ऊपर के 3 में नहीं हुआ तो ऑब्वियस है ना कि वो 17 होगा। हो सकता है हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, तो इसीलिए चारों ऑप्शन को एकदम से चेक करके अच्छे से रखें। अगर आपका सपोज चारों ऑप्शन मैच नहीं होते तब कैलकुलेशन एरर है, ये आपको मालूम चल सकता है, इसलिए चारों ऑप्शन को चेक करना बहुत जरूरी है। कंप्यूटर जी कृपया हमारा जवाब वेरीफाई कीजिए। ऑप्शन डी पर बत्ती जल गई है, ग्रीन रंग आ गया है, मतलब हमारा आंसर और कंप्यूटर जी का आंसर सही है। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, पहले बेस सेम करके कॉमन लेके उसके बाद देखना है कौन किससे डिविजिबल होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, एक क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, व्हाट इज विच इज द लीस्ट परफेक्ट स्क्वायर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 9 12 15। अब देखो ये जो सवाल है इसको 2 हिस्सों में करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा हिस्सा? पहले हम निकालेंगे लीस्ट नंबर, पहले क्या निकालेंगे हम?
पहले हम निकालेंगे लीस्ट नंबर, ठीक है, उसके बाद लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय दीज 4, ठीक है। तो पहले ये तो मालूम चले कम से कम कौन सा डिविजिबल है, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट स्क्वायर बनाना इतनी कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो हमारा पहले एम क्या रहेगा कि पहले लीस्ट नंबर पता लगाएं, तो 8, 9, 12 और 15 से डिविजिबल लीस्ट नंबर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, सॉरी एलसीएम निकालने का मेथड, क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 3 से करेंगे पहले, तो 8 एज इट इज, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15। आप क्या करेंगे, आप चाहें तो 2 से या तो 4 से भी कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट कैंसिल हो रहा है तो 4 2 8, 3 1 3, कुछ भी नहीं है इसलिए 4 1 4, 1 5। अब तो सब अकेले अकेले ही जाएंगे, तो 2 1 2, ये 3 एज इट इज, 5 एज इट इज, 3 1 3, 1 एज इट इज, यहां पे भी 1, यहां पे भी 1 और ये 5, और लास्ट में आ जाएगा एक 5, तो 1 1 1 1। चलिए, तो जो इसका एलसीएम होगा वो एलसीएम कितना होगा जरा आप मुझे बताएंगे क्या? सर एलसीएम होगा 2 इंटू 2, ये कहां से आया, मैंने 4 को ब्रेक करके लिखा 2 इंटू 2, फिर एक और इंटू 2, ठीक है, फिर 3 इंटू 3 और फिर लास्ट में 5। सर इन सबको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिखें क्या, जरूरत है क्या? नहीं सर, हमें एलसीएम थोड़ी पता लगाना है, हमें तो वो नंबर पता लगाना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगा और इन सबसे डिविजिबल होगा। तो सबसे डिविजिबल तो मिल गया, अब क्या बनाना है इसको, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे सर, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसका पेयर कंप्लीट कर दीजिए। तो इन दोनों का पेयर रेडी है, इन दोनों का पेयर रेडी है, एक ये वाला 2 अकेला है, एक ये वाला 5 अकेला है, तो इनके लिए हमने एक एक पेयर ला दिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, डिविजिबल, मैं लिख रहा हूं डिविजिबल परफेक्ट स्क्वायर, डीपीएस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। डिविजिबल परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा सर, एक ये 2 2 4, ये भी 2 2 4, 3 3 9 और 5 5 25, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो 9 चौके 36 और 25 चौके 100, तो 3600 आएगा डिविजिबल परफेक्ट स्क्वायर। सर हम लोग पेयर से तो एक एक कॉमन लेते हैं ना, वो तब जब आप परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे हो। अभी हम स्क्वायर रूट निकालने का नहीं निकाल रहे, अभी हम क्या निकाल रहे हैं, अभी हम नंबर निकाल रहे हैं। तो जब हम परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाल रहे होते तब हम पेयर में से एक एक वैल्यू लेते, ठीक है। अभी हमें क्योंकि नंबर निकालना है, उसका स्क्वायर रूट नहीं, तो इसलिए हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे हिसाब से जवाब आ रहा है 3600, मतलब ऑप्शन ए। कंप्यूटर जी की सहायता यहां पे ली जाएगी, उनके हिसाब से जवाब पूछा जाएगा। कंप्यूटर जी सहायता कीजिए, जी हाँ ऑप्शन ए 3600 उनका भी जवाब है, हमारा भी जवाब है, आपका भी जवाब है, तो मतलब हमने सवाल सही सॉल्व किया है। क्या करना है अप्रोच में, पहले लीस्ट नंबर निकालना है, फिर उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। लीस्ट नंबर कैसे निकालोगे, एलसीएम लेकर, ठीक है, क्योंकि एलसीएम का नाम ही होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट मतलब सबसे छोटा, लीस्ट मतलब सबसे छोटा, तो मीनिंग सेम ही है, तो वहीं से कनेक्ट कर देना, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 16 है हमारा कि आपको 328509 का क्यूब रूट निकालना है। अब इसको करने के दो तरीके। तरीका क्रमांक 1 ये कहता है कि आप या तो इसका वो निकालिए लॉन्ग डिवीजन, या फिर आप इसका वो कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, उसके बाद पता लगाइए कि इसका स्क्वायर रूट, इसका क्यूब रूट क्या होगा। तरीका क्रमांक 2 है कि हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, क्यों ना हम उनका उपयोग करके इसका आंसर निकालें। सर कैसे, देखो ऐसे 65 का जब आप क्यूब करते हैं, क्या बोला मैंने, 65 का जब आप क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट चेक करो क्या है, सर 5 है, तो जो लास्ट डिजिट 5 के क्यूब में आती है वही लास्ट डिजिट 65 के क्यूब में भी आएगी। कहो हाँ, दोबारा से क्या बोला मैंने भाई, 65 का लास्ट डिजिट है 5, तो जो लास्ट डिजिट 5 का क्यूब करने पे आती है, डिट्टो सेम एग्जैक्टली वही लास्ट डिजिट आएगी जब आप 65 का भी क्यूब करेंगे, क्योंकि फैमिली तो एक ही है। कौन सी फैमिली है, 5 से एंड होने वाली फैमिली, तो इस पूरी फैमिली के क्यूब करने पे जो आंसर आएंगे वो भी किससे एंड होंगे, 5 से एंड होंगे। तो यूं देखें तो 5 का क्यूब होता है 125, खत्म होता है 5 पे, 65 का भी क्यूब किस पे खत्म होना चाहिए, 5 पे। क्या हमारा गिवन नंबर 5 पे खत्म हो रहा है, नहीं सर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 66 का क्यूब, अब
कोई नंबर यदि 6 पे खत्म हो रहा है तो उसका क्यूब किस पे खत्म होगा? सर 6 का स्क्वायर 36, 36 का इंटू 6 करोगे 216 मिलेगा। मतलब कोई नंबर यदि 6 पे खत्म हो रहा है तो उसका क्यूब भी 6 पे ही खत्म होगा, ठीक है। परंतु किंतु हमारा जो नंबर है वो 9 पे खत्म हो रहा है, तो ये जवाब नहीं हो सकता, ठीक है। 68 का क्यूब करोगे तो कोई नंबर यदि 8 पे खत्म हो रहा है तो उसका क्यूब किस पे खत्म होगा? सर 8 का स्क्वायर होता है 64, 64 इंटू 8 करोगे तो आएगा 512, अर्थात तो वो खत्म होगा 2 पे। उसके बाद 69 का क्यूब करोगे तो सर 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का क्यूब होता है 729, तो 9 का क्यूब किस पे खत्म होगा? कोई सा भी 9 हो सर 729 पे खत्म होगा, तो 9 का क्यूब खत्म होता है 9 पे, हमारा नंबर खत्म हो रहा है 9 पे, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 69 का क्यूब होता है कितना? सर 69 का क्यूब होता है 328509। आप चाहे तो इसे चेक भी कर सकते हैं। तो क्या यहां पे हमने नंबर्स को मल्टीप्लाई किया? नहीं सर। क्या हमने यहां पे लॉन्ग डिवीजन किया? नहीं सर। क्या हमने यहां पे प्राइम फैक्टराइज किया? नहीं सर। बड़े बड़े नंबर थे और शायद उसका पता भी नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही जटिल सा नंबर है 69। आई थिंक सर प्राइम नंबर है क्या? नहीं, प्राइम नंबर नहीं है। 13 के टेबल में आता है क्या? 13 5 नहीं, तो आपके लिए मुश्किल होती है, इसलिए यहां पे हमने किससे चेक किया? लास्ट डिजिट से चेक किया। हमारा जवाब क्या होना चाहिए? अब यदि ऐसे ऑप्शन होते, फॉर एग्जांपल ऐसा कोई होता कि ऐसा ही एक और ऑप्शन था, मान लो 59 होता, तो फिर आप थोड़ा बहुत, अब आपको 4 में से 2 ही ऑप्शन चेक करने ना, तो उन 2 को मल्टीप्लाई करके देख लो, मतलब 59 का क्यूब देख लो कितना है अप्रोक्सीमेटली, और 69 का क्यूब देख लो। अगर आपको वो भी समय बचाना है तो 69 का क्यूब देखने की जगह 70 का क्यूब देख लो, नजदीकी है कि नहीं है। अब 70 का क्यूब होगा 343000, उसके आसपास है, मतलब 69 का क्यूब होना चाहिए ये, ठीक है। तो ऐसे आसपास की वैल्यूज भी आप देखकर अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए, समझ में आया? हमने किया था ऑप्शन डी को मार्क, कंप्यूटर जी भी कह रहे हैं कि आंसर होगा ऑप्शन डी, तो हमारा कहना और उनका कहना सेम है, इसलिए हम अब आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। चलिए, सवाल क्रमांक 17 है हमारा। क्या करना है आपको? आपको बोला गया है आपको डिफरेंस फाइंड करना है किसका? बिटवीन सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000 एंड सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 1000, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, फ्रॉम बोला है सर, बिटवीन और फ्रॉम में क्या फर्क होता है? देखो, जब आप फ्रॉम बोलते हो तो आप ये दोनों वैल्यूज भी काउंट करते हो, इनको भी शामिल करते हो, बट जब आप बिटवीन बोलते हैं, अगर सवाल होता बिटवीन 1 and 1000 तो आप 1 और 1000 को काउंट नहीं करते। मैं अगर गणित की भाषा में लिखूं, एकदम आसान भाषा में, तो सवाल हमसे बोल क्या रहा है कि 2 4 6 8 ऐसे करते करते 1000 तक जितने भी हमारे इवन नंबर्स हैं उसमें से क्या माइनस करना है? उसमें से माइनस करना है 1 3 5 7 एंड सो ऑन टिल कहां तक? टिल ये होगा 999, ठीक है। क्या कोई समस्या? नहीं सर, आसान है ये। सर कैसे करेंगे इसको? क्या इन सबको ऐड कर करके माइनस करते जाएंगे? प्रभु, अगर वैसा करने जाएंगे तो ये जो काले हैं वो सफेद हो जाएंगे, हम खांसते हुए आपको नजर आएंगे, तो ऐसा नहीं करना पड़ेगा ना, बहुत टाइम लग जाएगा। तो फिर अब देखो यहां पे क्या करेंगे हम, मैं इसको लिख रहा हूं 2 - 1, क्या ये चलेगा? मैंने क्या किया, यहां से एक उठाया, वहां से एक उठाया, दोनों को माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद प्लस लिख रहा हूं मैं 4 - 3, यहां से क्या किया, यहां से एक उठाया, वहां से एक उठाया, माइनस किया, ठीक है। प्लस लिख रहा हूं मैं 6 - 5, ऐसे ही करते करते मैं लास्ट तक पहुंच जाऊंगा जहां पे मैं लिखूंगा 1000 - 999। क्या ये ठीक है? यस सर। अब यहां से जवाब क्या मिलेगा? 1, यहां से क्या मिलेगा? 1, यहां से क्या मिलेगा? 1, ऐसे ही करते करते कहां तक हम जाएंगे? लास्ट में भी 1 ही मिलेगा, पर ऐसे कितने 1 मिलेंगे वो कौन बताएगा? देखो, 1 से लेकर 1000 तक 1000 नंबर्स, ठीक है। उसमें से आपने इवन वालों को अलग कर लिया, मतलब आधों को इधर आधों को इधर कर लिया, तो आधे आधे मतलब कितने? 500 होंगे। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ऐसे एक्सप्रेशन जो हम लिख रहे हैं वो कितने होंगे? 500 होंगे। ऐसे 500 ब्रैकेट बनेंगे, ठीक है, क्योंकि
दो का आपने साथ में लिख दिया ना, तो 1000 थे और दो दो का ग्रुप बन गया, तो कितने बचे 500 हो गए अब ग्रुप में, ठीक है। तो कितने हो गए 1 + 1 ऐसे कितने हो जाएंगे, तो ऐसे 1 + 1 करना है कितने बार 500 बार। तो जब 1 + 1 करोगे 500 बार तो जवाब क्या आएगा सर 500 ही आएगा। बहुत बढ़िया, काफी समझदारी का परिचय यहाँ पे। तो सी 500 होना चाहिए आपका जवाब। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नो सर, आसान था ये, बहुत आसान था सर। चलिए यहां पे हम एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका जवाब क्या आ रहा है। ऑप्शन सी, जी हाँ बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, स्क्रीन कर दी क्लियर। देखो एनटीएससी में यही होता है, कोई एक सवाल एकदम आसान और कोई एक सवाल एकदम जटिल, ठीक है। तो घबराना नहीं है, जो आसान है उसको कम समय में सॉल्व करो, परंतु सही सॉल्व करो। उड़ना नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है कि नहीं हमने तो ये सवाल आसानी से कर लेना है और कहीं पे कोई सिली मिस्टेक कर दो, ठीक है। परंतु किंतु अगर कोई सवाल जटिल है थोड़ा प्रयास करो, नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं। कभी कभी होता है कि हम सारे सवाल सॉल्व नहीं कर पाते, और वैसे भी वहां हम सारे सवाल सॉल्व करने नहीं गए हैं, हम वहां मैक्सिमम मार्क्स लेने गए। तो आप एक जटिल सवाल के चक्कर में कहीं 4 आसान सवाल ना कर पाए, मतलब समय ना बचे आपके पास, ऐसी गलती नहीं करनी है। क्या करना है, एकदम प्लान आउट करना है। जो सवाल आपको जटिल लग रहा है उसको थोड़ा सा सर्कल कर दो कि ये हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले पूरा पेपर फिनिश कर लें। पहले अपने जो सही नंबर, जो सही अंक हम बटोर सकते हैं वो पहले बटोर लेंगे, वो पहले इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद ये जटिल वालों की ओर अग्रसर होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रहेगा क्योंकि आप सॉल्व करके आ रहे हैं सवाल। अन्यथा अगर एक जटिल सवाल फंस गया और आप वो नहीं कर पाए तो आपके मन में वो भी आएगा, सेल्फ डाउट आएगा कि मैंने ढंग से किया कि नहीं किया, मैंने पढ़ाई की कि नहीं की, क्या मेरे को कुछ और करना चाहिए था। तो इस तरह के नेगेटिव विचार आपके मन में आने लगेंगे जो आपको नहीं लाने। तो क्या करना है, जो आसान है पहले उसे सॉल्व करें, जो मुश्किल है उसे बाद में देखें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वहां पे आपको 20 में से 20 या 50 में से 50 सॉल्व नहीं करने, आपको वहां सही सॉल्व करने। तो 20 में से 12 सही सॉल्व करो, अच्छे मार्क्स पा जाओगे, ठीक है। ये नहीं कि 20 करने गए परंतु उसमें से 10-15 तो गलती कर दिए तो नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे बिना मतलब, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, थोड़ा सा ज्ञान था गुरुजी का वहां पे। सवाल क्रमांक 18 क्या बोल रहा है आपसे, आपको एक सवाल दिया, एक्सप्रेशन दिया है, उसकी आपको वैल्यू बतानी है। उड़ीसा में पूछा गया था ये सवाल, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है आपसे। तो पावर के अंदर, सॉरी रूट के अंदर रूट है यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रूट को लिखने का एक और तरीका होता है जब हम फ्रैक्शन में लिखते हैं उसको, तो ये हो जाएगा 2² होल पावर 1/3, क्योंकि यहां पे कितना है, थर्ड रूट है ना, क्यूब रूट है, ठीक है। एंड होल पावर 1/4, क्योंकि क्या है यहां पे फोर्थ रूट है सर, तो एक बार पावर 1/3 एक बार पावर 1/4, ठीक है। आप क्या करेंगे, सब ब्रैकेट के अंदर बाहर पावर हो तो मल्टीप्लाई करना अलाउड है, बिल्कुल ठीक। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3, ठीक है, होल पावर 1/4। क्या ये ठीक है? यस सर। फिर से ब्रैकेट के बाहर की पावर ब्रैकेट के अंदर की पावर से मल्टीप्लाई हो सकती है तो हम इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू 1/4। अगर मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2/3 इंटू 1/4। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 जा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 2 जा 6 ऊपर 1, तो 2 की पावर 1/6 आ रहा है हमारा जवाब। क्या आपका जवाब भी यही आया, 2 की पावर 1/6? देखते हैं कंप्यूटर जी क्या बताते हैं हमें। कंप्यूटर जी जवाब बताइए। ऑप्शन सी पे हरा रंग किया है कंप्यूटर जी ने, अर्थात हमारा जवाब और कंप्यूटर जी का जवाब एकदम ठीक है और हम इस सवाल को सक्सेसफुली सॉल्व कर पाए हैं। तो आसान था ये सवाल भी, कोई दिक्कत नहीं आई यहां पे। चलिए सवाल क्रमांक 19 क्या पूछ रहा है हमसे, ये भी उड़ीसा में पूछा गया। देखो एक ही पेपर में दो अलग अलग टाइप के सवाल, वो सवाल थोड़ा आसान था, ये सवाल उतना आसान नहीं रहेगा शायद, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी बतानी है, सवाल पढ़ोगे तो ये आपको एक्सप्रेशन दिया है और ये आपको वैल्यू बतानी है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तब तो इसकी वैल्यू निकालोगे, ठीक है। अब शुरू कैसे करेंगे, चाहिए 2 मिनट पॉज लो, थोड़ा सोच के देखो कैसे होगा, ठीक है। एक काम करता हूं, एक हिंट देता हूं, फिर पॉज लेना, ठीक है। चलो हिंट आपके लिए ये है, हिंट आपके लिए ये है कि a पावर m अपॉन a पावर n को हम लोग a पावर m माइनस n लिखते हैं। यस सर। तो जब a पावर m अपॉन a पावर n को a पावर m माइनस n लिख सकते हैं तो हम उल्टा भी तो कर सकते हैं कि a पावर m माइनस n हो तो a पावर m अपॉन a पावर n लिख दिया। क्या आपको हिंट समझ में आया?
यस सर, यदि हाँ तो यहां लीजिए पॉज, एक बार ट्राई कीजिए इसको खुद से सॉल्व करने का, नहीं बने तो हम तो यहां पे बैठे ही हैं। ठीक है, चलो अगर आपने ट्राई कर लिया है पॉज लेके और आपका जवाब आ गया है तो 2 मिनट देख लें हम लोग सब लोग कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 3 पावर x और उसी नियम का इस्तेमाल करके इसको लिख रहा हूं 3 पावर x अपॉन 3 इज इक्वल टू 18। क्या आप में से कुछ लोग यहां तक सॉल्व कर पाए? यस सर, पर इसके आगे क्या करना है वो समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां देख लो, ऊपर से मैं मतलब दोनों फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से मैं 3 पावर x कॉमन ले रहा हूं। यहां क्या बचेगा 1 अपॉन 1, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन 3। अब ये तो सामान्य गणित है, आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है हमें? बेसिकली बस माइनस करना है। एलसीएम लोगे आप, माइनस करोगे, आपको मिलेगा 3 पावर x इक्वल्स टू 3 माइनस 1 अपॉन 3, है ना। दिस इज इक्वल टू 18, दिस इज इक्वल टू 18, ऐसा ही कुछ होगा। एलसीएम लोगे तो कितना होगा 3 माइनस 1 अपॉन 18, क्योंकि यहां पे होगा इंटू 3, यहां पे भी होगा इंटू 3। अब यहां देखो इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद तो एकदम आसान है, तो 3x, तब 3 पावर x, वहां बचेगा 2/3 इज इक्वल टू 18। सॉल्व करो इसको, 3 पावर x आपको मिलेगा 18 इंटू 3 अपॉन 2, 2 से 18 कैंसिल 9, तो 9 3 जा 27। 3 पावर x हो जाएगा 27 यानी 3 क्यूब के बराबर। क्या होगा? 27 यानी 3 क्यूब के बराबर। अब अगर दोनों बेस सेम हैं तो दोनों पावर भी सेम होंगी, तो x की वैल्यू आएगी 3। और यदि x की वैल्यू 3 आई है तो आपको निकालना है x की पावर x, अर्थात 3 की पावर 3 कितना होता है? 3 की पावर 3 सर 27 होता है। तो हमारे हिसाब से जवाब आना चाहिए B 27। क्या आपके हिसाब से भी यही आया जवाब में? जी हां सर, एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी 27 हमारा सही जवाब है। तो देखिए, एक ही साल में, एक ही स्टेट में, एक ही परीक्षा में 2 कैसे अलग अलग टाइप के सवाल आए। कहां वो सवाल आपको लगा कि एकदम आसान है और कहां यहां पे आपको थोड़ा सा ऊपरी मस्तिष्क का, अपने ऊपरी माले का इस्तेमाल करना पड़ा, वहां पे रक्त प्रवाह बढ़ गया एवं आपको इसको सॉल्व करने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ी। वहीं पे पिछले सवाल में कुछ मेहनत ही नहीं थी। तो हर एग्जाम में ऐसे 1-2 क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको लगेगा कि हमने मेहनत कम की है या फिर बहुत अच्छी तैयारी करके आए। तो ज्यादा उड़ना भी नहीं है और ज्यादा गिरना भी नहीं है, सामान्य रहो, न्यूट्रल रहो, अपने आसपास अपने एग्जाम पे फोकस करके सारे सवाल सॉल्व करने। काफी ज्ञान होगा आज के लिए आपके लिए। चलिए अब हम पढ़ाई करेंगे केवल। सवाल क्रमांक 20, ये पंजाब में पूछा गया है। सवाल देखिए क्या बोल रहा है आपसे, फिलिंग द ब्लैंक करना है, पैटर्न चेक करो, फिलिंग द ब्लैंक करो। सर ये तो लॉजिकल रीजनिंग का है। हाँ बिल्कुल, लेकिन मैथ्स का भी तो है, तो क्या दिक्कत है? ठीक है, यहां ध्यान दो। व्हाट इज 49? सर 7 का स्क्वायर। व्हाट इज 343? सर 7 का क्यूब। व्हाट इज 64? सर 8 का स्क्वायर। दिस डैश अभी के लिए छोड़ दो। 81 इज 9 का स्क्वायर, 729 इज 9 का क्यूब। तो स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब, स्क्वायर क्यूब होना चाहिए सेम नंबर का। 8 का क्यूब होता है 512। तो पंजाब में एकदम बढ़िया से हरियाली हो रही है, अच्छा खासा सवाल खिला है। ठीक है, कितना है इसका जवाब? 512 होना चाहिए। आसान सा सवाल था। यस सर, स्क्रीन क्लियर। आंसर तो ऑप्शन बी 512। एक बार कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, उनका आंसर भी है 512। मतलब हमने कंप्यूटर जी के साथ एकदम सही सवाल सॉल्व किया है। आसान था ये सवाल। अगला प्रश्न देखते हैं, सवाल क्रमांक 21। अब ये भी पंजाब में पूछा गया है। अब यहां देखो, आप सवाल में क्या पूछ रहा है, पहले एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालो, फिर प्लस और माइनस करके आंसर निकालो। तो थोड़ी मेहनत दे दी अब की बार, पिछली बार तो कुछ नहीं थी, लेकिन है पावर का ही क्वेश्चन। ठीक है, यहां ध्यान दो, 2048, ठीक है, 2048, ठीक है, का स्क्वायर रूट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर x। अब यूं देखें, क्योंकि दोनों जगह स्क्वायर रूट है तो मैं स्क्वायर रूट को हटा सकता हूं। दोनों जगह से मैथमेटिकली सेम ऑपरेशन आप कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हो गया 2048 इज 2 की पावर x, 2048 इज 2 की सम पावर। ये तो मुझे पक्का पता है, तभी तो 2 पावर x के बराबर, वरना कैसे बराबर होगा? ठीक है, अब यहां देखो, जितना मुझे ध्यान है 2 पावर 11 होता है 2048। एक बार चेक करना। ठीक है सर, 2 पावर 5 तो होता है 32। ठीक है, हाँ, इंटू 2 करोगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ऐड करोगे 4 6 और 6 12, 9 1 10, तो ये हो गया 2 पावर 10। सर ये कैसे? देखो 2 पावर 5 यहां, 2 पावर 5 यहां,
2 पावर 10 हो जाएगा। इसमें एक और बार 2 मल्टीप्लाई करके देखो कितना मिलेगा, 24 दूनी 48, 0 और 2048, तो ये हो जाएगा पक्का 2 पावर 11। अब तो अपन ने चेक भी कर लिया। चलो इसके बाद नेक्स्ट इज सर 2187, इसमें भी क्या किया मैंने, ये रूट रूट कैंसिल कर दिया, ये हो गया 3 की पावर y। अब ये निकालो 3 की कौन सी पावर है सर, 3 पावर 7 है शायद, 3 पावर y 2187, चेक करो। आपको अब ये तो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा या तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है, वो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट वाला 3125 इज इक्वल टू कितना, 5 की पावर z। फिर से ये रूट रूट कैंसिल हो गया, ठीक है। अब चेक करो 3125 कितना होता है, आई थिंक जितना मुझे ध्यान है 5 की पावर 6 या 5, एक बार चेक करो सर। 3125 होता है 5 पावर 25 होता है, 25 इंटू 25 करोगे 625 आएगा, 625 इंटू 5, 5 5 5 25, 5 यहाँ 2 ऊपर, 5 2 10, 11 12, 1 कैरी, 6 5 30, हाँ 3125, तो ये हो गया 625, 5 पावर 4, एक और जोड़ दिया 5 पावर 5, तो 5 पावर 5 हो जाएगा 5 पावर z। अब जब बेस सेम हो तो पावर भी बराबर ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो जरा चेक करो इनकी पावर, तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 11, y की वैल्यू कितनी मिलेगी 7, z की वैल्यू कितनी मिलेगी -5। तो यहां पे थोड़ी मेहनत थी, क्योंकि चलो मुझे तो याद था कि किसकी पावर कौन सी है, आपको तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कर करके चेक करना पड़ेगा, या तो फिर याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहां पे 11 + 7 हो जाएगा 18, 18 - 5 होना चाहिए, आंसर हमारा 13। क्या 13 हमारे आंसर में है, जी हाँ, ऑप्शन सी 13 हमारा आंसर है। तो देखो यहां पे एक बार हम चेक कर लेते हैं, कंप्यूटर जी से पूछ लेते हैं, कंप्यूटर जी, जी हाँ ऑप्शन सी 13 हमारा सही जवाब है। तो पिछले सवाल में उस सवाल में फर्क क्या है वो आपने देख ही लिया, दोनों पावर के क्वेश्चन थे, लेकिन वहां पे मेहनत थोड़ी कम, यहां पे मेहनत थोड़ी ज्यादा। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी, समय का ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा समय वेस्ट ना करें, जल्दी से जल्दी आंसर निकालने का प्रयास करें। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 22 है हमारा, इफ 1 डिजिट एंड 10 डिजिट ऑफ अ नंबर आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, देन द नंबर्स विल बी, ठीक है। अगर 1 डिजिट और क्या बोल रहे, देखो 1 डिजिट कौन सी है उसकी ए, ठीक है, ऑफ अ नंबर, सॉरी, तो ऑफ अ नंबर इज ए, और 10 डिजिट क्या है उसकी बी है, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये एग्जाम में आया था किसके, राजस्थान के, तो 1 डिजिट इज ए, ठीक है, और 10 डिजिट इज बी। अच्छा ये 1 और 10 डिजिट में फर्क क्या होता है सर, प्लेस वैल्यू का फर्क होता है। 1 डिजिट की प्लेस वैल्यू 1 होती है, 10 डिजिट की प्लेस वैल्यू 10 होती है। तो इसकी प्लेस वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, इसकी प्लेस वैल्यू इससे मल्टीप्लाई, 10 इंटू बी करोगे तो हो जाएगा 10b, a इंटू 1 करोगे तो हो जाएगा a, और नंबर फॉर्म करने के लिए इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा, जैसे 70 और 9 79, 50 और 4 54, 30 और 6 36। उसी तरीके से 10b + a वुड बी अ 2 डिजिट नंबर। तो ऑप्शन ए होना चाहिए हमारा जवाब। काफी आसान सा ये सवाल, कहां पूछा गया, राजस्थान में पूछा गया था। देख लेते कंप्यूटर जी क्या कहना चाह रहे हैं, उनका जवाब भी ए आ रहा है, हमारा जवाब भी ए आ रहा है, मतलब हमने कुछ गलती नहीं की है। किसका ध्यान रखना है यहाँ पे, प्लेस वैल्यू वाले कॉन्सेप्ट का, जो आप बचपन में पढ़ के आ रहे हैं। पर कभी कभी एक ऐसा क्या होता है, आप इतनी चीजें पढ़ लेते कि बेसिक कॉन्सेप्ट भूल जाते और यहाँ पे जल्दीबाजी में कुछ भी आंसर मार्क कर देते, ठीक है, तो ऐसी गलती ना करें। चलिए स्क्रीन क्लियर। जैसे एक ऑप्शन पता है, ये भी हो सकता था एग्जाम में 10a या 10b + a या 10ba, 10 इंटू बी इंटू ए। तो कई बार जल्दी में लोग क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10ba ऐसे लिख देते हैं। कैसे सर, 79 भी तो ऐसे ही होता है ना, 70 और 9, पर वहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, एडिशन हो रहा है, तो इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। इसमें और इसमें बहुत फर्क है, ठीक है। तो ये और ये बराबर नहीं है, वरना एग्जाम आपके दिमाग में क्या चलता है भाई, नंबर होता है 79, आजू बाजू में लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 10ba ये हो गया मान लो 70, ये हो गया 9, पर ऐसे गणित नहीं चलता है, वहां पे एडिशन है बेसिकली कि 70 + 9, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर। एक बार फिर से अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 23 है हमारा, इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम दिया है आपको कितना, एलसीएम
of a number of A and 510 is 23460। आपको नंबर नहीं दिया है, आपको ये दिया है कि एक नंबर है A और उसका दूसरा भाई है, दूसरा नंबर है 510, उन दोनों का एलसीएम है कितना 23460 और उनका एचसीएफ भी दिया है। एचसीएफ कितना है? एचसीएफ इज 2। आपको क्या पता लगाना है? आपको ए की वैल्यू पता लगानी है। बहुत आसान सा सवाल है ये, डायरेक्ट एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट का। कौन से वाले? तो सर नंबर है हमारा ए, इनटू कर देंगे हम 510, दैट मींस प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। ठीक है, क्या? एचसीएफ इनटू एलसीएम। क्या आपको यह समझ में आया? क्या बोला मैंने? प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ इनटू एलसीएम। कक्षा 10वीं प्रथम चैप्टर, प्रश्न क्रमांक मुझे याद नहीं, परंतु आप ये पढ़ चुके हैं। मैं मोस्ट प्रोबेबली चैप्टर के लास्ट में आता ही, अगर आपको याद नहीं है तो। अब ए कैसे निकालोगे? सर 2 इंटू 23460 है ना? जी हाँ बिल्कुल है। उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल डिवाइड कर देते हैं 510 से। अब देखो कौन किन से कैंसिल हो रहा है? सर ये 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 51 और 2 3 4 6 क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? जहां तक मुझे लग रहा है हो सकते हैं। एक बार चेक करो। 51 के शायद 13 के टेबल में आता है। 13 3 जा करना, नहीं 13 4 जा, नहीं 13 के टेबल में 17 से करना। 17 3 जा 7 या 21, एक यहाँ 2 ऊपर, 3 1 जा 3 4 5। जी हाँ 51 आता है 17 के टेबल में। 2 3 4 6 देखो आता है कि 17 के टेबल में? अगर आता है तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो ये 17 3 जा ऊपर, सर ये 17 1 जा 17, कितना बचेगा? 17 गया तो हो जाएगा 6 64। 17 के आसपास 64 का कोई मल्टीपल है क्या? 17 4 जा करो, 7 4 28, 8 यहाँ 2 ऊपर, 4 1 जा 4, 5 6 68 हो जाएगा। हमें कितना चाहिए? हमें 64 चाहिए, तो कम करना पड़ेगा। तो 17 3 जा होगा 51, कितना बचेगा उसके बाद? सर उसके बाद बचेगा 51 से 64 मतलब बचेगा 13। ठीक है, तो 136 और 17 6 जा, नहीं 6 7 42, 17 8 जा करो, 7 8 56, 6 या 5 ऊपर, 7 8 1 साइड, 9 10 11 12 13। जी हाँ बिल्कुल, तो 138 हो जाना चाहिए आपका नंबर। अब 17 से कैंसिल कर दिया, 3 से भी करके देखो एक बार हो रहा है क्या? 3 4 जा 12 और 3 6 जा 18, बिल्कुल हो रहा है। तो ए की वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 इंटू 46, जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 6 2 जा 12, 2 यहां 1 ऊपर, 4 2 जा 8 1 9। ए की वैल्यू मेरे हिसाब से आ रही है 92। क्या आपके हिसाब से भी यही वैल्यू आ रही है? सीधा सीधा एप्लीकेशन था किस कॉन्सेप्ट का? हमारे एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का, जो कि एनसीईआरटी में हम लोग पढ़ते हैं। तो एनटीएससी के लिए बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से पहले क्या अच्छे से पढ़ना है? जी हाँ बिल्कुल, हमारी आदरणीय पूजनीय हमारी गणित की देवी श्री एनसीईआरटी जी को पढ़ना है। अगर उनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो सारे सवाल हैं उसमें से करीबन आराम से आधे ज्यादा सवाल तो इजीली हो जाएंगे। बाकी में क्या होता है, कोई दूसरे कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन होता है, पर बेसिक्स तो वही रहते हैं। तो देखिए राजस्थान में जो 2 सवाल थे, दूसरे वाले में डायरेक्टली इन्होंने एनसीईआरटी से ही पूछ लिया मान लो। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, ये तो एनसीईआरटी हमें पढ़नी चाहिए। चलो इसी के साथ स्क्रीन हो जाती है क्लियर, और ये हमारे शायद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहां पे हो जाते हैं खत्म। लेकिन आपके लिए पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, इसी से संबंधित एक डीपीक्यू आपको मिल रही है, कृपया उसे डाउनलोड कर लें, सॉल्व कर लें और जल्द ही हमारे साथ उसे एक बार वेरीफाई भी कर लें कि आपके और हमारे जवाब सेम आ रहे हैं या फिर नहीं। चलिए मूविंग अहेड, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए। ऑप्शन ए हमने भी निकाला था 52, कंप्यूटर जी थोड़ा लेट हो गए आज इस सवाल के लिए, वैसे हमने पहले निकाल लिया था आंसर। आपका हमारा आंसर सेम आया था 52, यस सर, सॉरी 92, वेरी गुड। चलिए मूविंग अहेड, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए। मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब फुल्ली फंक्शनल है, अर्थात यहां पे अब बहुत सारा एजुकेशनल कंटेंट अलग अलग क्लासेस के वाइज अलग अलग जरूरत के हिसाब से आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसे ही आप किसी भी क्लास के टैब पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से उस क्लास के अंदर जो भी हमारे पास सब पार्ट्स अवेलेबल हैं सब्जेक्ट के हिसाब से वो आपको मिल जाते हैं। मान लीजिए आपको टर्म 1 के लिए अलग से कुछ पढ़ना है, एमसीक्यूज पढ़ने, तो वो हमारे पास मिल जाते हैं, एग्जाम्पलर मिल जाती है, रिविजन मिल जाते हैं, वन शॉट, सब एक अलग अलग सही स्थान पे आपको आसानी से मिल जाता है, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप किसी भी सब्जेक्ट के अंदर के सब्जेक्ट्स पे अगर आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं,
कुछ इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज पूरी लिस्ट मिल जाती है। देखो हर एक चैप्टर में 4-5 लेक्चर्स, 3-4 लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडेड हैं, जिनको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, गेट नोट्स के टैब पे क्लिक कीजिए, आपको आसानी से नोट्स भी मिल जाते हैं। अब इन हर एक चैप्टर्स के अंदर आप देखेंगे तो हमने बाइफर्केशन कर दिया। यहां पे देखिए एमसीक्यू सॉल्व कर दिए, यहां पे आपको कोई दूसरे टाइप के क्वेश्चन बता दिए, यहां पे आपको शॉर्ट आंसर, यहां पे आपको लॉन्ग आंसर्स, सब सॉल्व करके एकदम अच्छे से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि आपको जब जो चीज पढ़नी है आप उस चीज को पढ़ सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपका सपोर्ट कर रहा है। साथ में ड्यूरेशन भी दिए। देखो तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास समय की कमी है तो फटाफट यहां से ड्यूरेशन देखो, अपने हिसाब से अपना डे प्लान करो। जैसे लंबा वीडियो तो संडे को देख लिया, छोटा है तो कभी वीकडेज में पढ़ लिया पढ़ाई के साथ साथ। तो जिस तरीके से आपको करना हो उस तरीके से आप आसानी से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। एंड जैसे ही आप वहां पे वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से वीडियोस खुल जाते हैं जहां पे आप आसानी से पूरे कॉन्सेप्ट्स पढ़ सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बल्कि यहां तो एडवर्टाइजमेंट और वो क्या कहते हैं उसको डाइवर्जेंस या फिर जो होते हैं ना मन भटकाने वाले वीडियोस, वो भी नहीं आते कि कुछ कॉमिक वीडियो आ गया इस यूट्यूब पे, सजेशंस में आ गया, नोटिफिकेशन में आ गया और हम लोग ने गलती से बटन दबा दिया जिसमें हम लोग बिल्कुल ही निर्दोष हैं। वो तो बटन की गलती थी, वो दब गया, और यूट्यूब की गलती थी, उन्होंने लिंक भेजा, बाकी हम तो निर्दोष थे ना। तो उस तरह की चीजें यहाँ पे नहीं होती, आप आसानी से अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपको और वीडियोस देखने तो उसका भी ऑप्शन है, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो देखने तो उसका भी बटन है। तो आपको काफी सहूलियत यहाँ पे दे दी गई है, बस आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, उतना ही। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। यहां पे हमने क्या पढ़ा बेसिकली, तो यहां पे हमने हमारे एनटीएससी वाला जो पार्ट था उसको हमने कवर करना स्टार्ट किया था। हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके काफी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने का प्रैक्टिस किया और कोशिश की कि हमारे आंसर्स आसानी से हमें मिल जाए, जो भी कॉन्सेप्ट्स थे वो रिवीजन हो जाए। आपको क्या करना है इसके बाद, एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए, डीपीक्यू शीट है, ज्यादा नहीं 7-8-9 सवाल है, वो आपको सॉल्व करने हैं और हमारे अगले सेशन में उसको चेक करना है कि आपका सही सॉल्व हुआ या फिर नहीं सॉल्व हुआ है। तो जो भी डाउट्स वगैरह है वो भी क्लैरिफाई हम कर देंगे। बस आपको करना क्या है, रेगुलरली पढ़ाई करनी है और साथ में क्या करना है, इंपॉर्टेंट काम, जी हाँ, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड यस, वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि ज्ञान बांटोगे तो ज्ञान बढ़ेगा। बाकी तो अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू।